आज मुझे सपना आया सुबह कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी डेथ हो गई है। वो सपना पहली बात तो इतना रियल था कि जब मैं उठी और मुझे पता लगा कि ये सपना है तो मुझे काफ़ी देर तक विश्वास नहीं हुआ। मुझे ऑलमोस्ट ऐसा ही लगा कि मैं अभी भी रियल में हूँ या सपने में हूँ। मुझे काफ़ी देर तक समझ ही नहीं आया। एंड उस सपने में जब मुझे पता लगा कि उसकी डेथ हो गई है और मैं वहाँ बॉडी को छोड़ के आ रही थी, मेरी मम्मी थी मेरे साथ उस टाइम और वो कह रही थी कि चुप हो जा, पागल मत हो, क्योंकि मुझे रोना आ नहीं रहा था पर मेरे अंदर से कुछ निकल रहा था। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे और शायद मेरी मम्मी को उस मोमेंट में लग रहा था कि मैं पागल हो रही हूँ, मतलब सपने में। तो वो मुझे ये कह रही थी कि पागल मत हो, पागल मत हो। और मैं उनको एक ही बात कह रही थी कि आपको नहीं पता वो मेरे लिए क्या था, आपको नहीं पता हमारी क्या इक्वेशन थी, आप कभी नहीं समझ पाओगे कि हमारा क्या रिश्ता था। उस मोमेंट जब मैं रो रही थी सपने में तो मुझे एक बात का रिग्रेट आया। उस रिग्रेट की वजह से ही मुझे जो सपना है बहुत इम्पोर्टेंट लगा, बहुत ज़रूरी लगा और उसीलिए मैं ये वीडियो जो है वो शेयर कर रही हूँ। उस सपने में एक रिग्रेट आया था मन में कि लाइफ में इतनी प्रीशियस चीज़ें हैं हमारे आसपास और उनमें से जो मेरी सबसे प्रीशियस चीज़ थी, वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस इंसान जो मेरी लाइफ का था, वो चला भी गया। और मुझे ऐसा लगा कि क्या मैंने उस पर ध्यान दिया, क्या मैंने उसके साथ फुल ऑन जिया, क्या उसके सपने, उसकी लाइफ, उसका जीवन, उस पर फोकस लगाया, क्या मैंने खुशी से हर एक दिन, हर एक मोमेंट उसके साथ बिताया। और मुझे उस मोमेंट लगा कि नहीं, मैं तो सपनों में जी रही थी, मैं तो अपने ही ख्यालों में, ड्रीम्स और ये और वो और एवरी डे मुझे ये करना है, वो करना है। वो सपना इतना रियल था कि मुझे ऐसा लगा कि इट विल हैपन। उतना रियल जो मुझे उस मोमेंट फील हुआ, मुझे ऐसा लगा इट्स सो रियल। उठने के बाद भी मुझे लगा कि इट विल हैपन, मे बी आज से कुछ दिन बाद, ज़्यादा दिन बाद, बट कुछ दिन ही है बीच में। और हम अपनी लाइफ में सिर्फ अपने पार्टनर को ही नहीं, अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को, हर चीज़ को धीरे धीरे खोएंगे। हर चीज़ धीरे धीरे करके पास होती जाएगी, निकलती जाएगी और हम सिर्फ उनकी लाइफ नहीं, हमारी लाइफ भी कुछ ही दिनों की है। आई थिंक ये सबको ही पता होगा कि हमारी लाइफ कुछ ही दिनों की है, बट मुझे उस सपने में वो जो फीलिंग थी वो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि यार कर क्या रहे हैं हम लोग फिर, जब ये कुछ ही दिनों का है, जब जो भी जी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो कुछ ही दिन चलेगा, तो हम जी क्यों नहीं रहे हैं? हमारा कहाँ ध्यान है? किन किन चीज़ों में फोकस लगा के बैठे हैं? कितनी छोटी छोटी बातों में, कितनी छोटी छोटी चीज़ों में हमारा ध्यान लगा हुआ है और इतनी बड़ी बड़ी, इतनी प्रीशियस चीज़ें हमारे सामने से निकल जा रही हैं। हमारे अपने, हमारी सांसें, हमारा जीवन, जो खाना हम खाते हैं, जो हवा को हम महसूस करते हैं, जो स्काई हम देखते हैं, ये सारी लाइफ है, ये रियल लाइफ है। और हम अपने सपनों के चक्कर में, अपने थॉट्स के चक्कर में, अपने ख्यालों के चक्कर में सब चीज़ों को साइड करके बैठे हैं, इग्नोर करके बैठे हैं। जिस दिन ये सारी चीज़ें जा रही होंगी उस दिन हमें बहुत रिग्रेट होने वाला है। मुझे उस सपने में रिग्रेट हुआ, मतलब वो पेन, वो फीलिंग इतनी स्ट्रांग थी ना कि ऐसा लगा कि शायद मैंने पहले भी कभी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया है क्या। जब मैं उठी तो मैं बहुत फूट के रोई एंड जब मैं ये आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने ही ध्रुव था। मुझे ऑलमोस्ट ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है, क्योंकि मैं उस मोमेंट जब सपने में थी तो मैं रिग्रेट फील करी थी और नेक्स्ट मोमेंट ही बिल्कुल मैं उठ गई और ध्रुव मेरे पास था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार भगवान ने एक और मौका दिया। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कितनी बार हमें ये मौके मिले हैं, पता नहीं कितनी बार हमें ये ऑप्शन मिला है। बार बार हम सोचते हैं, हमारी लाइफ से कुछ चला जाता है, हम दुखी होते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मुझे एवरी डे ये याद करके जीना होगा कि लाइफ बहुत शॉर्ट है, मेरे अपनों की, मेरी जिंदगी बहुत लिमिटेड है। ये कुछ दिन है जो गिफ्ट में मिले और अगर मैंने इनको नहीं जिया, अगर मैंने खुल के फुल ऑन एक्सपीरियंस नहीं किया, सो ऑलमोस्ट लाइक कि किसी ने आपको कहीं भेजा बहुत सुंदर से स्वर्ग में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने और आप वहाँ पे टीवी देख के आ गए। आप वहाँ पे सपने ही देख रहे थे सारा टाइम। सपने ही तो हैं। जब हम एक मोमेंट में बैठे हैं, हमारे ख्याल कहीं और ले जा रहे हैं, हमें ओवर थिंकिंग हो रही है, कल क्या होगा, कल क्या हुआ था। हम सपनों में ही तो जी रहे हैं। हम जीते जी सपनों में रह रहे हैं, हम लाइफ नहीं जी रहे हैं। इस मोमेंट में मैं हूँ कि नहीं, लाइफ यही है। लाइफ ये नहीं है कि मेरे ख्याल में क्या क्या हो रहा है, वो लाइफ नहीं है, वो मेरे ख्याल है बस। पर हम सारा टाइम अपने ख्यालों में रहते हैं। मुझे वो सपना रियल लाइफ से ज्यादा रियल लगा। जब मैं रियल लाइफ में आई तो मुझे लगा ये सपना तो नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मैं सपनों में ही जीती रहती हूँ दिन भर, अपने ख्यालों में, ये क्या होगा, वो क्या है, ऐसा है, मेरे थॉट्स, मेरे ओपिनियंस। ये जीवन जो यहाँ पे धड़क रहा है, इससे रियल कुछ नहीं है। कुछ लोग जो आपको मिले हैं
आपके आसपास की चीज़ें, चाहे वो पेड़ पौधे, हवा, पानी, इनसे रियल कुछ नहीं है। आई एम सो ग्रेटफुल दैट भगवान ने मुझे सपना दिखाया, भगवान ने मुझे फीलिंग दी, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आई डोंट थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई फेल्ट, व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड। क्योंकि उस मोमेंट जो मुझे दर्द हो रहा था, लिटरल मेरे इमोशंस जो बह रहे थे, उसकी वजह से मैं ये सब फील कर पाई, उसकी वजह से मैं ये सब सोच पा रही हूँ। नहीं तो हर दिन तो कोई ना कोई बोलता ही है, और हम सुनते ही है ना, लाइफ छोटी है, लिमिटेड टाइम है, अपने चले जाते हैं, वो हम सारी बातें सुनते हैं, पर हमारे लिए वो बातें होती, कभी हमारे लिए वो इमोशन नहीं बनती, कभी हमारे लिए वो फीलिंग नहीं बनती। मेरे लिए वो फीलिंग बनी, मेरे लिए वो इमोशन बना, और आई एम सो ग्रेटफुल कि भगवान ने मुझे ऐसा सपना दिखा के मुझे वो एक्सपीरियंस कराया, और मैं पूरी कोशिश करूंगी। उसके बाद उठते ही जैसे मैंने अपनी डायरी लिखी, जो भी मेरे मन में था, मैंने यही लिखा कि मुझे हर दिन ऐसे जीना है जैसे कि वो आखिरी है, क्योंकि वो आखिरी दिन भी आ ही जाएगा। बचपन में इतने छोटे थे, आज इतने बड़े हो गए, कहाँ गई वो लाइफ। आई नो ये बहुत पर्सनल चीज है, और कोई कहेगा कि यार ये क्या शेयर कर रहे हो, मेरे घर वाले भी हो सकता है कहीं, क्योंकि बुरा माना जाता है ऐसा कि यार अच्छा हस्बैंड है तू ऐसे बता रही है, वट एवर, आई डोंट केयर। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि मेरी ये जो फील है मैं इस वीडियो में आगे रख पाऊँ, और अगर 1% भी कोई वो फील ले पाता है इस वीडियो से, इस बात को समझ पाता है, और वो एक मोमेंट के लिए भी मोमेंट में आ पाता है, जस्ट अपनी लाइफ के बारे में इस तरह सोच पाता है, गहराई में जा पाता है, मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए इनफ है। मुझे ऐसा लगा इससे रियल क्या हो सकता है, इससे सही वीडियो क्या हो सकती है। ये बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ है। वो जो फील है मेरे अंदर अभी तक है, एंड आई विश वो फील मेरी लाइफ में रोज़ रोज़ आए और मुझे फील होती रहे, और अगर नहीं हो रही है तो मैं कोशिश करूँ कि वो फील को लाती रहूँ और अपनी लाइफ को ऐसे जीती रहूँ जैसे कि बस कुछ ही क्षण बचे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। ये लाइफ का सबसे बड़ा सच है। लिव योर लाइफ टुडे, लिव दिस मोमेंट, क्योंकि और कुछ सत्य नहीं है और सब सपने हैं। ओनली दिस इज़ रियल। आपका ब्रीथ करना इज़ रियल, इस दिल का धड़कना इज़ रियल, आपका इस मोमेंट को महसूस करना इज़ रियल, आप जिससे भी मिलते हो उसकी आंखों में देख के उससे बात करना इज़ रियल, उसके दुख को उसके सुख को फील करना इज़ रियल, उससे ऐसे मिलना जैसे कि एक आखिरी दिन हो इज़ रियल। अपनी लाइफ में वो सब करना जो लगता है ज़रूरी है और ख़ुद को एक्सपीरियंस कराना है, दैट इज़ रियल। हर तरह के इमोशन फील करना इज़ रियल। जस्ट मोमेंट में रहना इस थॉट के साथ कि ये कुछ ही मोमेंट्स हैं, ये लिमिटेड मोमेंट्स हैं जो मिले हैं, इज़ रियल।